Dear students, I am going to start coordinate geometry. In coordinate geometry, I want to teach section formula and midpoint formula. Some questions are related on section formula and midpoint formula. Now question: find the ratio of in which the point P x2 divides the line segment joining the point points A 12, 5 and B 4, -3. Also find the value of x. तो लाइन सेगमेंट ए बी है आपका। लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स ए इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 12, 5 एंड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 4, -3 और व्हाट रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, इसके बीच में एक पॉइंट P है कहीं भी जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x and 2। तो वह AP और PB को किस रेशियो में बांट रहा है? AP और PB को जो आपका वैल्यू निकालना है वो निकालना है। तो फाइंड द रेशियो, रेशियो क्या होगा? आपको रेशियो फाइंड करना है। तो let the required ratio be k:1. k:1 हमने इस रेशियो को मान लिया k:1। then by section formula we get, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में, प्रूफ भी किया था। तो सेक्शन फार्मूला होता है x = mx2 + nx1 / m + n, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट होता है my2 + ny1 / m + n। अब यहाँ पर m का वैल्यू k हो गया, यहाँ m हो गया और यह आपका n है। तो यूज
एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको mx2, m का वैल्यू k है तो k इंटू यह x1 y1 है और यह वैल्यू जो है x2 y2 है। तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट होगा mx2 कहता है पहले mx2, तो m का वैल्यू k हो गया और x2 का वैल्यू 4 है। तो 4 इंटू k 4k हो जाएगा प्लस nx1 n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 12 है। तो nx1 का वैल्यू आपका हो गया 1 इंटू 12 दैट इज 12 बाई m प्लस n का मीन्स हो गया k प्लस 1 x कोऑर्डिनेट हो गया एंड y कोऑर्डिनेट y का होता है my2, m का वैल्यू k है और y2 -3, तो -3 इंटू k -3k प्लस ny1 तो n का वैल्यू 1 एंड y1 का वैल्यू 5, तो 1 इंटू 5 बाई m प्लस n होता है तो m का वैल्यू k है एंड प्लस 1 दैट इज इसके इक्वल है px2 अब x कोऑर्डिनेट जो है x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। अब दिस पॉइंट इज गिवन एट px2, तो y कोऑर्डिनेट आपका 2 है और 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1 इक्वल टू x है, तो -3k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 2। ये y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो गया। यहां से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा, सोल्व करेंगे k का वैल्यू निकलेगा, ये 2/1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है वज्र गुणन -3k प्लस 5 इंटू 1 दैट इज -3k प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 which implies -3k प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू k 2k प्लस 2 इंटू 1 2 which implies -3k प्लस 5 -2k -2 इक्वल टू 0 और -3k -2k माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3k -2k सिंप्लीफाई होगा एडिशन और साइन होगा माइनस, -3k -2k इक्वल टू -5k प्लस 5 -2 प्लस 3 इक्वल टू 0 which imply -5k इक्वल टू -3 -5k इक्वल टू -3 और which imply k इक्वल टू -3 और यह मल्टीप्लाई में -5 है
तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो -3/-5 इज इक्वल टू माइनस कट 3/5। तो के का रेशियो हो गया आपका 3/5। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। अब नाउ एक्स कोऑर्डिनेट को एक साथ करेंगे। जो इसका वैल्यू हमने x का इक्वल टू निकाला mx2 + nx1 m + n निकाले थे। x इक्वल टू 4k + 12 था, तो 4 इंटू k का वैल्यू 3/5 +1 +5 बाई k + 1। तो k + 1 का मतलब k का वैल्यू 3/5 और +1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 बाई 5 +5, इसको 5/1 लिखा जा सकता है, बाई 3/5 +1। फाइव एलसीएम, यहां से 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5। 5 डिवाइड 5 1 1 इंटू 12 प्लस 5 डिवाइड 1 दैट इज 5 और 5 इंटू 5 25 बाई 5 एलसीएम। 5 डिवाइड 5 1 1 इंटू 3 प्लस ये 1/1 है, यानी 5 इंटू 1 5, ये 5 कैंसिल इक्वल टू 12 + 25 12 + 25 37 बाई 5 + 3 8। तो x इज द वैल्यू ऑफ 37। 4k + 12 था, यहाँ 4k + 12 है, यहाँ गलत हो गया, 4k + 12 है वैल्यू। 4k + 12 नाउ सोल्व। 4 3 जा 12 बाई 5 + 12 बाई 3/5 +1 इज इक्वल टू 5 एलसीएम 12 + 12 5 जा 60 बाई 5 एलसीएम 3 + 5 कैंसिल इज इक्वल टू 72 बाई 8 9 जा 72 x इक्वल टू 9। x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना था, रेशियो निकालना था इसमें आपका। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P(x2) डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 12 5 एंड B 4 -3। पहले आपका k का वैल्यू फाइंड करना था, तो k का वैल्यू 3:5 हो गया। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट जो है x के बराबर, यहाँ पर x करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो रखाएगा x इक्वल टू 4k + 12 बाई k + 1 था, तो 4 इंटू k का वैल्यू 3/5 रखे और +12 बाई 3/5 +1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 बाई 5, इसको हम 12/1 लिख सकते हैं, और यहाँ 3/5 +1, यहां से 5 एलसीएम होगा, तो 5 डिवाइड 5 1 1 इंटू 12 12, और यहाँ y1 है, यहाँ पर y1 है, तो 5 डिवाइड 1 5 और 5 12 जा 12 5 जा 60 होता है, और यहाँ से 5 एलसीएम, तो 5 डिवाइड 5 1 और 1 इंटू 3 हो गया, ये 1/1, तो 5 1 जा 5, यहाँ से डिवीजन रूल के अनुसार 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 + 60 72 बाई 5 + 3 8 8 9 जा 22 9।
तो रेशियो आपका हो गया कितना 3:5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स 9। क्वेश्चन, फाइंड द मीडियंस, फाइंड द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD and BE of triangle ABC, whose vertices are A 7-3, B 5-3 and C 3-1. इसके लिए हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन पहले करेंगे। पहले एबीसी एक ट्रायंगल बनाएंगे और एबीसी ट्रायंगल बनाने के बाद तीनों का वर्टेक्स को नोट करेंगे, राइट करेंगे। ए इज द वर्टिसेज ऑफ 7-3, बी इज द वर्टिसेज ऑफ 5-3 and C is the vertices of 3-1. Now draw medians. medians है आपका AD and B, वर्टेक्स A से AD median ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स B से आपका B median ड्रॉ होगा। तो मीडियन जो होता है ट्रायंगल में, जो मीडियन होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बेस को, ट्रायंगल एबीसी का मीडियन एडी एंड बी है, तो एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स जितना बीडी होगा उतना डीसी होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। B is the median. Now AE equal to EC हो जाएगा। जितना डिस्टेंस आपका B होगा उतना DC होगा और जितना डिस्टेंस आपका AE उतना ही EC। तो we can say that D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AC कह सकते हैं। Since D and E are the midpoints of BC and AC respectively,
जब बेस को बाइसेक्ट करता है मीडियन, तो जितना बीडी होगा उतना डीसी होगा, और जितना आपका एई होगा उतना ईसी। देन वी कैन से दैट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको सेक्शन फॉर्मूला में बताया गया है। ये बीसी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट डी है, और इसमें एसी लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट ई है। तो डी का मिड पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको देखिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला में बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैंने बताया था कि अगर यह x1y1 x2y2 x3y2, तो यहां पर अगर हम डी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो x1y1 एंड x2y2, यह वैल्यू क्या ले लेंगे x1y1 और इसको x2y2। तो डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट ऑफ कितना हो जाएगा x1 5 है और x2 3 है। यहां पहले फॉर्मूला को राइट डाउन करिए, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये सेक्शन ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला हुआ मिड पॉइंट। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करके x1 प्लस x2, देखिए यहां पर x1 कितना है 5, x2 है 3, दैट इज x1 हो गया 5 प्लस x2 3 और बाई 2 y1 3 प्लस y2 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 5 प्लस 3 8 बाई 2 and 3 minus 1 2 by 2, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2, that is 4 and 1। ये डी का कोऑर्डिनेट हो गया 4 and 1। अब उसी तरह से ई मिड पॉइंट का निकालेंगे। अगर इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा बाई 2 और माइनस 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। नाउ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई x1 प्लस x2, यहां पर देखिए x1 प्लस x1 x2 है, x1 y1 एंड x2 y2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड माइनस 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो 7 प्लस 3 बाई 2 एंड y1 माइनस 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, दैट इज E 7 प्लस 3 10 बाई 2 एंड माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, दैट इज 5 एंड माइनस 2। इसका वैल्यू हो गया 5 एंड माइनस 2। तो आपका मिड पॉइंट का वैल्यू निकल गया, मिड पॉइंट का वैल्यू निकल गया। अब लेंथ ऑफ क्या निकालना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी एंड बीई। एडी मीडियन और बी मीडियन का लेंथ कितना होगा, यानी लंबाई कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट लेसन में बताया गया है, एडी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला का थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी इक्वल टू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको बताया गया है। यहां पर भी एडी आपको फाइंड करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 3 और डी का कोऑर्डिनेट है 4 1, तो यह x1 y1 ए हो जाएगा और डी हो जाएगा x2 y2। यह हो जाएगा 7 माइनस 3 x1 y1 और डी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो एडी इक्वल टू अंडर रूट, हम इसको x1 y1, ए को x1 y1 कर रहे हैं और डी को x2 y2 कर रहे हैं। तो यहां x2 माइनस x1 है, तो 4 माइनस 7, x2 कितना है 4 और x1 है 7, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद कहता है y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 1 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर होगा देखिए y2 हो गया 1 माइनस y1 है माइनस 3, तो यहां माइनस 3 लिखेंगे और इतना यूनिट्स हो जाएगा। अब 4 माइनस 7, 4 माइनस 7, अब 1 प्लस 8 माइनस है। तो जब डिफरेंट साइन रहता है, इंटीजर में आप लोग पढ़े होंगे, डिफरेंट साइन में होता है सब्ट्रैक्शन और सेम साइन में एडिशन। तो यहाँ एक साइन प्लस है एक माइनस है, यहाँ साइन क्या है डिफरेंट, और साइन जब डिफरेंट है तो 4 माइनस 7, और साइन किसका होगा, तो नंबर देखिएगा ग्रेटर कौन है, 7 ग्रेटर 4 है, तो 7 ग्रेटर 4 है, तो 7 का साइन देखेंगे माइनस, इसलिए साइन क्या होगा माइनस, और 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 3 1 4 4 4 जा 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। यह आपका एडी मीडियन का लेंथ हो गया, मीडियन ऑफ एडी, लेंथ ऑफ मीडियन एडी 5 यूनिट्स आ गया। उसी तरह से आप बी को फाइंड करना है, तब बी पॉइंट, बी जो बी का कोऑर्डिनेट जो है इसको x1 y1 करेंगे और ई के कोऑर्डिनेट को x2 y2 करेंगे। ई के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और ई के कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब लेंथ ऑफ मीडियन बी फाइंड करना है, बीई। तो नाउ यूज फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। बीई इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तब बी है x1 y1 और यह है x2 y2, तो x2 हो गया 5 माइनस x1 5, तो 5 माइनस
5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 2, y2 हो गया माइनस 2 और माइनस y1 है y1 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 5 0 एंड प्लस माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 एंड माइनस 3 सम सेम साइन है तो सम ऑफ इंटीजर्स माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर। और माइनस का जब होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इज इक्वल टू 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स।